बड़ी तबाह सूरत हाल हुकूमत के लिए, चूंकि बड़ी खबर मैं बताता हूँ। क्या नाज़रीन, डेवलपमेंट कुछ यूं है। अरब अमारात के सदर ने फौजी इदारे मांग लिए। 2 घंटों की मुलाकात में फील्ड मार्शल ने घुटने टेके। क्यों कि यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए। इन्होंने पैसे देने यूएई के। पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के पैसे रखे हुए अपने पास, अपने बैंक के अंदर, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इनके पास तो पैसे है नहीं। पाकिस्तान ने जो सो कॉल्ड हमारे डिप्टी साहब हैं, उनके मुताबिक $1 अरब के शेयर्स फौजी फाउंडेशन के यूएई को बेच दिए हैं। मतलब देखिए, पाकिस्तान के इदारे तो बिक रहे हैं, आपको पता है। अब फौजी इदारे भी बिकने की बात, ये बहुत लोगों की ख्वाहिश भी पूरी, जो कह रहे थे फौजी इदारे भी बेचे ना। तो इस पे अब इसहाक डार साहब ने बताया जी कि पैसे तो हम वापस नहीं कर रहे। हमने उनसे दोबारा दरखास्त की है कि आप रोल ओवर कर दें, मेहरबानी करें। तो अब वो इस शर्त पे कर रहे हैं कि हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं अपने इदारों में। गेम बहुत बड़ी और बहुत गहरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान की फिर से जबरदस्त फजीहत हो गई है। बिरादर इस्लामिक मुल्क यूएई ने पाकिस्तान से अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांग लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास देने के लिए पैसा ही नहीं है। तो क्या कर रहा है पाकिस्तान? अपने फौजी फाउंडेशन के शेयर ऑफर कर रहा है सिर्फ किस्त रोल ओवर करने के लिए। ये कैसी डील है? कैसे यूएई पाकिस्तान की फौजी फाउंडेशन में हिस्सेदार बन रहा है और $1 बिलियन के देनदारी को शेयरों में बदलकर अपना पैसा बचा रहा है? पूरी कहानी जानेंगे आगे इसी धमाकेदार वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी जबरदस्त राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खास चुटती हुई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नादरीन, यूएई के सरबराह शेख साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। उनका निजी दौरा है, शिकार खेलने आए वो, और वो एंजॉय करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उसको एक ऑफिशियल दौरा बनाने की कोशिश की। अब खबर ये आ रही है कि यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए। ये आप अंदाजा करें, इन्होंने पैसे देने यूएई के। पाकिस्तान की हुकूमत ने यूएई के पैसे रखे हुए अपने पास, अपने बैंक के अंदर, क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इनके पास तो पैसे है नहीं। तो इन्होंने दोस्त मुल्कों से लेकर, कुछ सऊदी अरब से लेकर रखे हुए हैं, कुछ चाइना से लेकर रखे हुए हैं, कुछ यूएई से लेकर रखे हुए हैं। तो यूएई ने अपने पैसे वापस मांगे कि जनाब साढ़े पैसे वापस करो। तो इस पे अब इसहाक डार साहब ने बताया जी कि पैसे तो हम वापस नहीं कर रहे। हमने उनसे दोबारा दरखास्त की है कि आप रोल ओवर कर दें, मेहरबानी करें। तो अब वो इस शर्त पे कर रहे हैं कि हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं अपने इदारों में। यानी जो पैसा यूएई ने पाकिस्तान के पास रखवाया था, वो पैसा पाकिस्तान यूएई को वापस करने में नाकाम हो गया। अब उस पैसे के बदले में पाकिस्तान अपने असासे यूएई को दे रहा है। सादा बात यह है, जब भी कोई मुल्क आपको पैसा देता है तो वो इस बुनियाद पे देता है कि या तो आप उसका पैसा मुकर्ररा वक्त में वापस करेंगे और उसके ऊपर जो सूद बनता है वो भी आपने वापस देना होता है। लेकिन हमारे दोस्त ममालिक हैं तो मेहरबानी कर देते हैं, तो जो भी आपके पास पैसा रखवाता है वो पैसा आपने वापस करना होता है। अगर वो पैसा आप वापस नहीं करते तो आपकी सॉवरेन गारंटी होती है, फिर आपने उस पैसे के बदले में कोई ना कोई असासे उनको देने होते हैं। अब ये वो असासे देने का टाइम आ गया। इसहाक डार साहब कहते हैं जी फौजी फाउंडेशन के शेयर भी दिए जाएंगे और बाकी शेयर भी उन्हें दिए जाएंगे। ये जो पैसा यूएई का हमारे पास मौजूद है, पैसा तो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में यूएई को शेयर्स दिए जाएंगे। मतलब ये है कि ये है इनकी टोटल डिप्लोमेसी, ये है इनकी टोटल खारजा पॉलिसी, कि ये कह रहे थे कि बड़ा कामयाब दौरा हुआ। ये कहते हैं जी हमारे बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं, वो अपने पैसे वापस मांगते हैं। ये उन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है, वो इन्हें कहते हैं जी पैसे नहीं है तो फिर कुछ दो हमें। तो इसके बदले में कहते हैं जी हमारे फलाने फलाने इदारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, उसके अंदर आप मलकियत ले लें। तो अब ये जितने पैसे उनको देने थे उसके बदले में उनको कुछ और देंगे। अब वो क्या क्या देंगे ये आपको शायद पता चले और शायद आपको बताया ही ना जाए। अब नादरीन, सादी सी बात जो पीआईए वाली है ना, वो सादी तरीन बात तो ये है मेरी नजर में, पीआईए पर पाकिस्तान की फौज के जो कारोबारी अफराद हैं उनकी नजर थी, जो कारोबार चलाते हैं फौज का, उनकी नजर थी पीआईए के ऊपर कि जबरदस्त इदारा अगर काबू आ जाए 10 अरब में, और वो उसे ओने पोने खरीदने में कामयाब हो गए। बस बराह रास्त बोली में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पीआईए जो है वो अब पाक फौज का ही है और फौज का जो झेली इदारा है फौजी फाउंडेशन, अब ये उनके ज़रिए असर चलेगा। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो पीआईए को चलाएगी, ड्राइविंग सीट पे वही होंगे, वही इसको कंट्रोल करेंगे। नजम सेठी ने भी ये बात की, बाकियों ने भी की कि फौज चाहती तो बराह रास्त बोली का हिस्सा बन जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि शर्मिंदगी होगी, प्रोपेगेंडा होगा, लिहाजा उन्होंने आगे किसी और को कर दिया। जब उन्होंने खरीद लिया तो फौज उसके अंदर शामिल हो गई। अब फौज ही उसे कंट्रोल करेगी और कोई उसे कंट्रोल नहीं करेगा। तो नादरीन, पाकिस्तान का एक इदारा पाकिस्तान के दूसरे इदारे ने कंट्रोल कर लिया और काबू कर लिया। तो पीआईए जो पाकिस्तान की एक एयरलाइन थी वो अब एक इदारे की एयरलाइन बन गई है और वो उसे कंट्रोल करेंगे, वो उसको मुनाफा बख्श बनाएंगे, वो उससे फायदा उठाएंगे। सऊदी अरब की इंटरेस्ट यूएई से अलाइन नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब मैं लेके आता हूं आपको पाकिस्तान में ताकि आपको बेहतर सूरत हाल समझ आए। पाकिस्तान सऊदी अरब से दिफाई
इम्पैक्ट करता है कि जी सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा। ये तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला तस्वुर नहीं किया गया जब इंडिया ने किया था, विच मीन्स ये वन वे ट्रैफिक। पाकिस्तान के पास यूएई, सऊदी अरब और शायद एक आध किसी और मुल्क के अरबों डॉलर पड़े हुए हैं डिपॉजिट के तौर पे। सऊदी अरब के भी 2-3 अरब डॉलर हैं, शायद 4 अरब डॉलर हैं टोटल। यूएई के भी कम से कम 3 अरब डॉलर पाकिस्तान में पड़े हुए हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सिचुएशन की कि पाकिस्तान ने वो पैसे या तो अब वापस करने हैं या उसको रोल ओवर करवाना है। ये साल जो शुरू हो रहा है इसमें, क्योंकि हर साल ये रोल ओवर हो जाते हैं 1 साल के लिए, तो हर साल जनवरी में ये हो रहा है। इमरान खान ने ये पैसे लिए थे अपने दौर में डिपॉजिट रखने के लिए, फिर उनकी हुकूमत चली गई तो अब ये रोल ओवर करवा रहे हैं उसी पैसे को। इनको कोई टका भी नहीं दिया किसी अरब मुल्क ने। अब सूरत हाल ये बनी कि अचानक डिप्टी साहब आते हैं और कहते हैं जी कि मोहम्मद बिन जायद आए थे, वो नूर खान एयरबेस पे ही बैठे, वहीं पे मुलाकातें हुई और वो आगे शिकार करने चले गए। यानी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, वो किसी ऑफिशियल दौरे पर नहीं थे। लेकिन इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि जो हमने अरबों डॉलर उनके वापस करने हैं वो रोल ओवर भी कर देंगे, और साथ ऐड कर दिया गया कि फौजी फाउंडेशन के 1 अरब डॉलर के शेयर्स यूएई लेने जा रहा है। अब ये बजाय अच्छी खबर है कि यार चलो फौजी फाउंडेशन भी किसी काम तो है, पाकिस्तानियों के तो किसी काम नहीं आती, लेकिन चलो बेचेंगे, कोई पैसा ही मुल्क में आ जाएगा। लेकिन ये हकीकत नहीं। फौजी फाउंडेशन के जो शेयर्स 1 अरब डॉलर के बेचे जा रहे हैं वो वही डिपॉजिट जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पड़ा हुआ है उसमें से 1 अरब डॉलर माइनस हो जाएगा बस, और यूएई को हमने 3 के बजाय 2 अरब डॉलर वापस करने होंगे, जो कि रोल ओवर करवाने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। ठीक है, अब जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया सारी सिचुएशन को कि ये क्या हो रहा है, पैसा नहीं इनको मिल रहा, वो पैसा वापस मांग रहे हैं, तो क्या बात है, रोल ओवर कर दें। अरब मुल्कों के लिए 3 अरब डॉलर क्या चीज है, कर सकते हैं रोल ओवर। ठीक है भाई, उनके लिए तो ये कोई इशू ही नहीं है। फिर जब मुझे समझ आई बात कि जब रोल ओवर का टाइम आया और इन्होंने मांगा तो वहां से शायद इन्हें हो गया है इनकार। ठीक है, इनकार के बाद इन्होंने कहा जी कि कोई इन्वेस्टमेंट ही कर दें, कुछ चीज ले लें हमारी, फिर आप इसके बदले। तो उन्होंने कहा जी आपके पास बेचने के काबिल कुछ है नहीं, कुछ प्रॉफिट में नहीं जाता। हाँ, कोई प्रॉफिटेबल चीज है तो बताएं। उन्हें भी पता था प्रॉफिटेबल पाकिस्तान में क्या, सिर्फ फौजी कारोबार। तो फिर मजबूरन दिखाना पड़ा फौजी फाउंडेशन का कि जी यहाँ पे आप ले लें, तो हमारे ये जो रोल ओवर के पैसे आप वापस मांग रहे हैं ना, ये ना लें। तो वो फिर 1 अरब डॉलर में एडजस्ट करने के लिए फौजी फाउंडेशन के शेयर्स यूएई को बेचे जाएंगे। इसके बदले 1 अरब डॉलर जो ऑलरेडी हमारे पास है, यानी नई सरमायाकारी नहीं आ रही, ऑलरेडी जो हमारे अकाउंटों में पड़ा हुआ है बैंक में, वो इधर ही रहेगा बस, ये टोटल। लेकिन फौजी फाउंडेशन के शेयर्स की बात हो रही है, विच मीन्स कि अरब ममालिक कोई फ्री लंच देने के लिए इनको तैयार नहीं है, विच ऑल्सो मीन्स कि जहां अमेरिका और चीन के दरमियान राइवलरी और पाकिस्तान हमेशा चुनता है तो अमेरिका को चुन लेता है, चीन फिर भी माफ कर देता है। शायद वो वक्त करीब आ लगा है जब पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसके बगैर आसानी से पैसे नहीं मिलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को लाख कोशिशों के बावजूद ये पाकिस्तान नहीं ला सके। अब मोहम्मद बिन जायद आ गए हैं और ये उसको ऑफिशियल दौरा कह रहे हैं, जबकि वो ऑफिशियल वगैरह नहीं था, क्योंकि अगर ऑफिशियल होता तो वो इस्लामाबाद आते भाई, वो पिंडी जाते, उन्हें जीएचक्यू में भी वेलकम किया जाता, उनको पार्लियामेंट भी बुलाया जाता, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता, छुट्टी दी गई थी। तो ये ऑफिशियल दौरा नहीं था। ऑफिशियल दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है। क्या मोहम्मद बिन सलमान को ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो मोहम्मद बिन जायद आ गया है, तुम नहीं आओगे तो हमें उस तरफ झुकाव करना पड़ेगा? और क्या मोहम्मद बिन सलमान भागे भागे आएंगे इसके बाद, या वो इनको कहेंगे कि भाई जो मर्जी आ जाए मैं नहीं आने वाला, पहले क्लियर करो अपनी पोजीशन को। तो ये आने वाले दिन इनके लिए मुश्किल होते जा रहे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को? इनके हाथ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बेचना है तो शायद सर्वाइवल होगा, लेकिन बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो अब फौजी फाउंडेशन के शेयर्स बेचे जा रहे हैं। जिससे एक चीज समझ आती है कि कंपनी अपने इक्तदार के लिए इतनी डेस्परेट है, नशेई अपने इक्तदार के लिए इतना डेस्परेट है कि अब कंपनी के एहसास से बेचना शुरू हो गया है, विच ऑल्सो मीन्स कि अब कंपनी के अंदर से भी रेजिस्टेंस आएगी कि भाई ये तो हमारे एहसास से बेचना शुरू हो गया, ये तो हम सबके फिर नुकसान होगा, और यहां से रेजिस्टेंस अंदर से भी फिर शुरू हो जाएगी, जो आने वाले दिन आपको बताएंगे। बड़ी डील, 1 अरब के बदले में क्या क्या मुआशी तबाही हो रही है, जरा तफसील बताता हूं आपको। अरब अमारात के सदर का जो दौरा हुआ, इसमें देखें हुकूमत क्यों फंसी और बुरी तरह फंसी। इन्होंने बड़ी चापलूसी की, बड़ी चापलूसी, सरकारी छुट्टी दी, किस्तों की सलामी दी, चीफ जो फील्ड मार्शल हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा एयरपोर्ट पे चला गया, गुलने मिलने, शादी की दावत, वो एयरपोर्ट पे उसने मुबारकबाद दे दी, तशरीफ नहीं लाए। शेख साहब शिकार खेलने चले गए, लेकिन जाते जाते इनको रगड़ गए, बड़ा बुरी तरह, बड़ा रगड़ गए। मतलब देखिए पाकिस्तान के इदारे तो बिक रहे हैं, आपको पता है। अब फौजी इदारे भी बिकने की बात, ये बहुत लोगों की ख्वाहिश भी पूरी, जो कह रहे थे फौजी इदारे भी बेचे ना। मैं आपको तफसील बताता, देखिए जनवरी में स्टेट बैंक में अरब अमारात के जो 2 अरब डॉलर रखे हुए, उनका वक्त पूरा हो रहा है। अब ये मिन्नत तरला कर रहे हैं कि ये वापस ना लेके जाएं, कुछ और वक्त दे दें। माजी में अरब अमारात से ये पैसे इमरान खान ने लाया था और बगैर किसी शर्त के, उसके बाद ये रोल ओवर भी इमरान खान ने करा, उसके बाद इन्होंने भी करवाए। अब वो पहले ज़बानी कलामी बातों पे मान लेते थे, अब चूंकि अदम इस्तेहकाम, दिवालिया होने, अनारकी, खानाजंगी का खतरा इस हद तक बढ़ गया है कि वो अब इनकी बात तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं सिक्योरिटी दें, सिक्योरिटी, जमानत के बगैर वो कह रहे हैं हम, और मांग भी कह रहे हैं कमर्शियल इदारा नहीं, कोई स्टील मिल नहीं, कोई बैंक नहीं, पैसे तो उनके पास बेचने को कुछ रहा नहीं है।
वो कुछ और भी मांग सकते थे। कुछ चीजें तो खैर अब इनकी बहुत ही पुरानी हो गई हैं, सर्जरियां करवाने के बाद भी। मेरे अपने इदारों की सर्जरियां करवाने, क्योंकि इदारे इतने सिक यूनिट बन चुके हैं, जितनी मर्जी सर्जरी करें वो नहीं अब काम के। लेकिन उन्होंने मांगा क्या? फौजी फाउंडेशन। कहा फौजी फाउंडेशन के शेयर दें। डिफॉल्ट हुआ, रकम वापस ना आई तो फिर फौजी फाउंडेशन अरब अमारात के पास चला जाएगा। ये मौशी बदहाली की सबसे बड़ी मिसाल है कि एतमाद के लिए एक बरादर मुल्क, जिसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, एतमाद नहीं करते। वो कहते हैं रोल ओवर करेंगे, आप फिर IMF के पास जाते हैं। आपकी मईशत में कोई इस्लाहात नजर नहीं आ रही, और ये दुनिया की किसी मईशत में ऐसा नहीं हुआ कि दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक तहफ़्फ़ुज़ मांगे अपने कर्ज के डिपॉजिट पर, वो भी सबसे बड़ा एहसासा गिरवी मांगे। देखिए तमाम फौजी इदारे बेचने के बाद या लीज पे देने के बाद, कंट्रोल के बाद, अब आ गए फौजी इदारों की बारी। और अरब अमारात को पता है कर्जा वापस नहीं करेंगे तो सीमेंट, खाद, दलिए की जितनी भी जो कुछ फौज के पैसे हैं, मतलब ये जो जाते हैं, आपको तो फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ा इदारा है। अब वो 31 मार्च से पहले करना है, क्योंकि IMF का एक हदफ है कि डॉलर के जो ज़खायर हैं वो स्टेट बैंक में मखसूस हद तक रहें। अब फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान के मुनाफा कमाने वाले इदारों में से एक, अब उसके शेयर बेचने का मतलब उसके बदले मिलेगा क्या? $1 अरब। मतलब असासे वक्ती फायदे के लिए गिरवी रखवाना, यानी अब इनके पास पार्लियामेंट, सेनेट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पीछे रह गए, अब और कोई इदारा रहा नहीं। फौजी फाउंडेशन है भी फौज का इदारा यार, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये खुद मुख्तार कमर्शियल ग्रुप है। ये तो हुकूमत के बजट में भी नहीं, पार्लियामेंट के कंट्रोल में भी नहीं। हुकूमत इसके शेयर दे कैसे सकती? पहले ये तो उसके मालिक ही नहीं है। यानी रियासत नहीं, फौज खुद अपने असासे पेश कर रही है। उससे हुकूमत में ये ज़ाहिर कुछ ज़मीनें ले लेंगे, कुछ टैक्स की छूट ले लेंगे, कुछ नए बिजनेस का लाइसेंस ले लेंगे। वैसे मरी बरूरी का भी लिया इन्होंने, आपको पता है, शराब का बाहर बेचने का, वो इन्होंने नहीं लिया, शुरू हो गए। अब रियासत और फौज की अब हदें खत्म हो रही हैं। जो पहले गैर सरकारी थे अब रियासत की जमानत बन गई। अब ये मॉडल दूसरे एहसासों पर भी हो सकता है, आपके घर बार पर भी आ जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।